तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मैंने बहू के गहने नहीं चुराए। एक हफ्ते बाद नरेंद्र जी की बेटी रीता की शादी है। वह शादी के रस्मों में लगने वाले ढेर सारे सामान और सुनार के पास से बेटी की शादी के लिए गहने लेकर वापस लौट रहे थे। उनके बेटे सूरज ने शीला नाम की लड़की से 5 साल पहले घर से भागकर शादी की थी। शीला झगड़ालू औरत थी। वह छोटी छोटी बातें पकड़कर लड़ना शुरू कर देती थी। इसलिए शादी के थोड़े समय बाद ही सास ससुर सबसे लड़कर करके अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई थी। आज सुबह ही बेटा बहू बेंगलोर से शादी में शामिल होने के लिए आए थे। नरेंद्र जी गहनों का थैला और बहुत सारा सामान लेकर एक ऑटो में बैठकर घर आ रहे थे। इतनी अधिक भागदौड़ से वह काफी थक चुके थे, इसलिए उन्हें नींद की झपकियां भी आ रही थी। जैसे तैसे करके बड़ी परेशानी से वह घर पहुंचे। इतना सारा सामान साथ में होने के बाद भी उनके बेटे ने उनकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। सारा सामान अकेले उतारकर अंदर लाने में नरेंद्र जी की सांस फूल गई और वह कुर्सी पर आकर सुस्ताने लगे। उनकी बेटी रीता ने उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वह कमरे में जाकर लेट गए। कुछ देर बाद घर से हो रहे शोर शराबे ने उनकी नींद खोली। बाहर आकर देखा तो उनकी बहू शीला ने पूरा घर सर पे उठा रखा था। बार बार एक ही बात बोल रही थी, बाबूजी ने मेरे गहने चुरा लिए। बहू के गहने चुराकर बेटी की शादी करवाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर नरेंद्र जी के होश उड़ गए। उन्होंने और बाहर आकर पूछा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? मैं क्यों किसी के गहने चुरा लूंगा? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है, आपकी नीयत खराब हो गई है। अगर मेरे गहने वापस नहीं मिले तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी। जब जेल की हवा खाएंगे तब पता चलेगा कि किसका दिमाग खराब हुआ है। शीला ने कहा, तेरी बीवी इन्हें ऐसी बातें कह रही है और तू चुपचाप सुन रहा है? तेरी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? नरेंद्र जी की पत्नी सरस्वती ने सूरज से कहा। यहाँ से जाने से पहले शीला अपने सारे गहने अपनी अलमारी में रख कर गई थी, पर अलमारी से सारे गहने गायब हैं और लगभग उतने ही गहने बाबूजी रीता के लिए भी लेकर आए हैं। आखिर आप लोगों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये मुझे तो शीला की बात सच्ची लग रही है, सूरज ने कहा। बहुत सही बात बोली तूने बेटा। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला ही लेते हैं। तेरी बहन की शादी हो या ना हो, तेरी बीवी के गहने मिलना जरूरी है। लेकिन एक बात बता, तेरी बीवी के पास गहने आए कहाँ से? शायद तू भूल गया है कि तूने भागकर शादी की थी। तेरी शादी के समय इसके पास कोई गहने नहीं थे और मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कब इसके लिए गहने बनवाए। बल्कि हमने तो सोचा था कि रीता की शादी में कुछ गहने शीला के लिए भी बनवा देंगे, पर अब तो पुलिस को बुलवाए वही इसके गहने ढूंढ कर देगी, सरस्वती जी ने कहा। अपने झूठ के पकड़े जाने पर शीला हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में बोलने लगी, वह गहने मेरी माँ ने दिए थे। उसकी यह बात सुनकर सूरज को समझ आ गया कि शीला झूठ बोल रही है, क्योंकि शीला के माता पिता ने आज तक उन दोनों को माफ नहीं किया था। गहने देना तो बहुत दूर की बात है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसकी बातों में आ गया। अब से ऐसी गलती नहीं होगी, सूरज ने कहा। बस बेटा, अब और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी तुम और बहू दोनों यहाँ से निकलो और अपने घर वापस चले जाओ। तुम जैसे बेटा बहू की हमें कोई जरूरत नहीं, नरेंद्र जी ने कहा। बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रीता की शादी सारे समाज के लोग आएंगे तो वह क्या कहेंगे? लड़की के भाई और भाभी शादी में शामिल नहीं हुए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? सूरज ने कहा। वाह बेटा, बड़ी फिक्र है तुझे बाबूजी की इज्जत की, पर तू चिंता मत कर। समाज के लोग भी जानते हैं कि रीता के भाई और भाभी कैसे हैं, इसलिए मेरी इज्जत नहीं जाएगी। तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि आज तो तूने मेरी बेइज्जती की है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को मेरे जैसे चोर के घर में रहना चाहिए। इसलिए यहाँ से निकल जाओ और वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, नरेंद्र जी ने कहा। सूरज और शीला ने नरेंद्र जी और सरस्वती जी से कई बार माफी मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार उन्हें घर से निकाल दिया गया तो करोड़ों या पुश्तैनी मकान उनके हाथों से निकल जाएगा। नरेंद्र जी ने उन्हें माफ नहीं किया। आखिरकार उन दोनों को वहां से जाना ही पड़ा।
नरेंद्र जी ने अपने दोस्तों और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी बेटी की शादी की और अपने घर का एक कमरे में का सेट अपने लिए रखकर बाकी का घर एक अनाथ आश्रम को दान दे दिया। नरेंद्र जी और सरस्वती जी ने अपना बाकी का जीवन अनाथ बच्चों निस्वार्थ सेवा को समर्पित कर दिया। आज कई साल बाद वहाँ उन्हें बहुत सारे बेटा बेटी हैं जो उन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं। सूरज और शीला भी बदल चुके हैं और अपने माता पिता से मिलने आते हैं, लेकिन उनके कई बार बुलाने के बाद भी नरेंद्र और सरस्वती उन दोनों के घर जाने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं। पर सूरज और शीला भी प्रयास में लगे हुए हैं कि क्या पता उनके माता पिता उन्हें माफ़ कर दें। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या नरेंद्र जी और सरस्वती जी ने सही फैसला लिया या नहीं।